चीज़ की, और स्ट्रगल में ही अगर आप अपहिल क्लाइंब नहीं करेंगे तो आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो पसीना निकले, आप रात-रात जगे रहे उसकी जुनून में, मतलब एक इंटॉक्सिकेशन, एक वज्द, एक जैसे कहते हैं, रूमी कहते हैं इंटॉक्सिकेशन बनती है। जैसे कि कहा गया है कि ख्वाब वो होते हैं जो दिन में देखे जाएं, रात में सोते हुए नहीं। हम तो रात भी देखते हैं, रात भर भी ख्वाब देखते हैं, पर ये है आपको, जैसे मैं बता रही थी, बचपन से ही एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा there was a bent of mind. My parents are not really family background यानी कि no, we were not religious, but we believed in equality of all religions, और सूफीज़म का मतलब ही यही होता है, acceptance of all humanity as equal. तो उसी तरीके से हमारी मतलब अपब्रिंगिंग हुई, जहाँ पे एक बिलीफ रहा कि सारे धर्म इक्वल हैं, बराबर हैं, और मुझे हमेशा एक म्यूजिक तो मैं सीखी हूँ, बचपन से सीखी। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24, में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। इस साल का 11वां अवध फेस्टिवल नौशाद सम्मान अवार्ड हुनर क्रिएशंस एंड क्राफ्ट एसोसिएशन के संयोजक जफर नबी द्वारा 23 नवंबर को सूर्य ऑडिटोरियम कैंट लखनऊ में हुआ, जिसमें कलाकारों ने गजल, सूफी गायकी और अपनी खूबसूरत दमदार और मखमली आवाज से लखनऊ की शाम को मौसीकी से भर दिया। सूफी गायकी में जो सबसे ऊपर के पायदान पर आज के दौर में जो नाम आता है वो है सोनम कालरा का, और सूफी गायकी में सोनम कालरा वो चमकता सितारा है जो वेस्टर्न और इंडियन दोनों संगीतों में महारत हासिल है। वो अपनी कला और हुनर से सिडनी ओपेरा हाउस और एमटीवी के कोक स्टूडियो के साथ साथ 30 मुल्कों के मंचों पर परफॉर्म कर चुकी हैं, जिसमें उनकी बैनुल अक़वामी मकबूलियत में काफी इजाफा किया और एक लोकप्रिय आवाज बना दिया, और एक के बाद एक कई मेडल्स उनकी झोली में आ गए। सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट और अमेरिकी ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी की मेंबर सूफी गायिका सोनम कालरा ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स के एक ही सीरीज में 3 बार जीतने वाली अकेली भारतीय संगीतकार और गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नौशाद सम्मान अवार्ड के मौके पर सूर्य ऑडिटोरियम में अपनी सूफी गायकी से हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया और उन्हें नौशाद सम्मान अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हमारी सोनम कालरा से बातचीत हुई, आइए देखते हैं। सूफीज्म की तरफ कैसे आना हुआ आपका? आपको, जैसे मैं बता रही थी, बचपन से ही एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा there was a bent of mind. My parents are not really family background यानी कि no, we were not religious, but we believed in equality of all religions, और सूफीज़म का मतलब ही यही होता है, acceptance of all humanity as equal. तो उसी तरीके से हमारी मतलब अपब्रिंगिंग हुई, जहाँ पे एक बिलीफ रहा कि सारे धर्म इक्वल हैं, बराबर हैं, और मुझे हमेशा एक म्यूज़िक तो मैं सीखी हूँ, बचपन से सीखी, लेकिन ये था कि मेरे म्यूज़िक के ज़रिए मैं कुछ कहूँ, लोगों की सोच बदलूँ। I wanted to be a musician with a message, so I wanted to talk of equality. I wanted to talk of inclusion through my music. I didn't want to only sing. I wanted you to go home and think about what I said. So I think Sufism was the most natural way for me to go. Interestingly, मैंने gospel संगीत भी सीखा, भक्ति संगीत, और सबको सिर्फ मिला के अपना एक अलग किस्म का सूफी म्यूजिक बनाया, उन सबको ब्लेंड करके, क्योंकि अगर सूफीज़म एक्चुअली means an acceptance of all humanity, then every religion should blend into it. ये सारे मजहब को लेकर आज के माहौल में कैसे आप मैनेज करती कि सारे मजहब को लेकर, और जो दमादम मस्त कलंदर जो आपने सुना है हमने, तो कैसे मैनेज करती है? आई थिंक आज के माहौल में ये और भी जरूरी है। जी बहुत जरूरी है, लेकिन मैनेज करना इतना आसान नहीं है। मतलब आई थिंक आर्टिस्ट सोसाइटी का कॉन्शियस होते हैं, सोसाइटी की आवाज़ होती है, और आर्टिस्ट का ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों तक वो मैसेज पहुँचाए जो उन्हें सुनना ज़रूरी है। तो आई थिंक भगवान जब आपको ऊपर वाला आवाज़ देता है तो किसी वजह से देता है, और उस गिफ्ट को आपको रिस्पेक्ट करके उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फैज़ साहब कहते हैं ना, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बान तक तेरी है। तो जब तक ये जीवन आपका है, जब तक ये ज़बान आपकी है, तो आपको
उन चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मतलब इंसान के अंदर जो अपना टैलेंट है उसको यूज करना सही चाहिए तरीके और से। सही डायरेक्शन में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं यूज करना चाहिए कि आपको वाह मिल जाए, उससे मतलब वो एक खोखलापन, मेरी राय में जी, जी। खोखलापन रह जाता है कि आप कुछ करें, आप उससे कुछ कहें, आप छोटा सा भी एक भी इंसान की अगर सोच बदल सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट रहे, मेरे लिए वो ज्यादा खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा जाए। हाँ। और जो जैसे बुल्ले शाह भी कहते हैं ना जी, जी। कि या कबीर कहते हैं कि हर इंसान की हर सांस में भगवान है। ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप उसे किस भी नाम से पुकारें, लेकिन हर इंसान की जो का फेथ वैलिड है, हर इंसान का फेथ इम्पोर्टेंट है, और उसे एक्सेप्ट करना। हम टॉलरेंस की बात करते जी, हैं, जी, जी। तो मुझे वो शब्द ही नहीं पसंद, इसलिए क्योंकि टॉलरेट का मतलब ये होता है कि आप किसी को मतलब दूर रख के बोले हाँ तुम ठीक हो, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब आप किसी को प्यार से जी। उसे अपने पास जी। उन्हें इक्वल माने। तो एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और वो बात मैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए कहना चाहती हूँ। जैसे आपने बुल्ले शाह कहा तो पाकिस्तान में है, तो कबीर कहा जो इंडिया में है। वो सब बुल्ले शाह तो पाकिस्तान में बहुत ही उनका जो है वो तो इंडिया एक मतलब जी, अनडिवाइडेड इंडिया जी, था वो, जी। तो मतलब ये सब जो आर्टिस्ट के लिए लकीरें खींचे, खींचे तो जी, इंसान ने खींची है ना, तो जी। भगवान ने नहीं खींची। और ये सब जो लेबल्स हम रिलीजन के, मजहब के नाम रखते हैं, ये भी क्या है मतलब। मेरी अम्मी ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ लिखी थी, और मुझे ये चीज़ मिली थी उनके देहांत के कुछ ही दिन बाद, और मुझे लगा कि हो सकता है बचपन से वो मुझे यही चीज़ सिखा रही थी। उन्होंने लिखा था कि गुरु मेरे साथ खड़े हैं, गुरु मेरे साथ खड़े हैं, गोविंद यहीं तो हैं, अल्लाह भी मौजूद है यहाँ, तो कौन कहाँ से है। तो यही बात, मतलब जी, यही जी, सच्चाई है, जी। यही सबसे बड़ी यही सच्चाई मैसेज है मेरी राय में। अच्छा, सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में कुछ बताइए। तो सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट करीब 14 साल पहले क्रिएट हुआ। मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। मुझे गॉस्पेल संगीत, जो लोग कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन भजन क्यों गा रही हैं, तो मैंने बोला मैं ऊपर वाले को किसी भी तरीके से पुकारूँ, वो तो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। फिर मुझे बुलाया गया हज़रत इनायत खां की दरगाह में एज अ सिख गर्ल गॉस्पेल म्यूज़िक गाने के लिए। तो उस समय मुझे लगा कि ऊपर वाला मुझे कुछ कह रहा था, या कुछ मुझे एक मैसेज मिला कि इन सबको तुम जोड़ के कुछ क्यों नहीं बनाती। मुझे सचमुच में लगा कि मुझे एक मैसेज आया। तो फिर पहली बार जब किया तो बस मतलब इंट्यूटिवली जो भी सही लगा, उसके बाद में मैंने रिसर्च स्टार्ट की, और जहाँ भी मैंने देखा कि मैं डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश की, मुझे सिमिलैरिटीज़ मिली। तो वही बात जो आपको कह रही थी, कबीर के जब शब्द ढूंढे तो जी। बुल्ले शाह के भी वही अल्फाज थे, और राबिया अल बासरी के भी। राबिया अल बासरी वाज अ मिस्टिक, अ फीमेल सूफी मिस्टिक फ्रॉम ईरान। उन्होंने कहा, इन माय सोल देयर इज अ टेम्पल, अ श्राइन, चर्च, अ मॉस्क that dissolve in God. Prayer should bring us to a place where no walls or names exist. In my soul, there is a temple, a shrine, a church, a mosque that dissolve in God. उन्होंने कहा, कबीर कहते हैं, मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ये सब जो चीज़ें हम करते हैं उस सब में नहीं है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक नुक्ता पढ़ाया है कि मेरा काबा, किबला, मस्जिद, मंदिर किसी चार दीवारी में नहीं है, मेरे दिल के अंदर है, और मेरे साथ बैठे इंसान के दिल के अंदर है। और क्योंकि अब मैं ये चीज़ जान चुका हूँ, मैं अपने घुंघरू पहन के नाचूंगा इस खुशी में कि भगवान, वही खुदा, वही आप किस भी नाम से उसे पुकारे, वो सबके अंदर है। तो सूफी गॉस्पेल प्रोजेक्ट में मैंने ये सब, तो मैंने फिर ये मैसेज प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी यूज़ किया, इंडियन म्यूज़िक भी यूज़ किया, बहुत सारे लैंग्वेजेस, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, गेलिक, आयरिश म्यूज़िक, वो सब ब्लेंड करके ये कोशिश थी मेरी कि म्यूज़िक के ज़रिए जब आप सुने कि हालेलुया अल्लाहू में चले गया, या अबाइड विद मी कबीर में चले गया, या बाबा बुल्ले शाह का कोई कलाम जैसे अल्फत इन बिन उन बिन अन बिन नुक्ता यार पढ़ाया रे, तो आप खुद ही ये चीज़ सोचेंगे। मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगी कि आपको क्या सोचना चाहिए, आप खुद ही, आपके जहन में ये बात आएगी कि ओह, ये तो एक्चुअली सेम चीज़ ही है। जब मैं एक ओंकार गाती हूँ तो उसमें मेरे साथ में जो सारंगी वादक हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह गाते हैं, और जो फ्लूट बजाते हैं वो ओम भूर्भुवः स्वः साथ में गाते हैं। तो आप 3 आवाज़ों की हार्मनी सुनते हैं। और ये इंडिया में तो खैर हमने बचपन से ही सुना है, कहीं यहाँ से मस्जिद से आवाज़ आ रही है, कहीं वहाँ मंदिर से। तो यही चीज़
एक सिंपल तरीके से म्यूजिक के जरिए से मैं चाह रही थी कि लोगों की सोच बदले और यही इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस इतनी उनमें डीप रूटेड हो जाए, इतनी समझ आ जाए उन्हें, फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने ये वेस्टर्न और इंडियन इसको जो मिला के, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत की और जी। मेहनत अभी भी करती हूँ। मुझे जी। मेहनत बहुत पसंद है। जी। मैं बोर हो जाती हूँ अगर मेहनत ना करूँ। अगर कुछ आसानी से मिलता है, किसी ने मुझसे पूछा था एक क्योंकि आपका वो हमने सुना है दमादम मस्कलंद, वो कुछ अलग तरीके से आपने जो है वो खैर आज वो परफॉर्म सारे किया। म्यूजिशियंस नहीं है हमारे साथ अच्छा। करने के लिए, तो आज थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट होगा, बट ये भी थोड़ा अलग है। लेकिन अब आपको एक लेडी ने मुझसे पूछा कि उनकी बेटी सीखना चाहती थी और वो कह रही थी आप सिखाएंगे, तो मैंने बोला मेरे पास तो समय नहीं रहता और मैं अपने आप को उस्ताद भी नहीं मानती अभी सिखाने के लिए। तो वो कहने लगी मैं अपनी बेटी को स्ट्रगल नहीं कराना चाहती। तो ऐसे तब तो मैं बिल्कुल ही नहीं सिखाऊंगी ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम स्ट्रगल नहीं करते जी जी, तब हम तक कुछ सीखते हासिल नहीं नहीं करते हैं। और वो वैल्यू नहीं रहती चीज की। और स्ट्रगल में ही अगर आप अपहिल क्लाइम नहीं करेंगे तो आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे? मतलब वो पसीना निकले, आप रात रात जगे रहे उसकी जुनून में, हाँ, एक पैशन हो। जी। तब जाके मतलब एक इंटॉक्सिकेशन, एक वज्द, एक जैसे कहते हैं, रूमी कहते हैं इंटॉक्सिकेशन बनती है। जैसे कि कहा गया है कि ख्वाब वो होते हैं जो दिन में देखे जाएं, रात में सोते हुए नहीं। हम तो रात भी देखते हैं, रात भर भी ख्वाब देखते। बट ये है कि आई थिंक बहुत ज़रूरी स्ट्रगल ज़रूर किया, बिकॉज मुझे बहुत सारी रिसर्च और पोइट्री की रिसर्च करनी पड़ी और म्यूज़िक, मतलब एक बहुत जॉय था इसमें, क्योंकि मुझे बहुत सारा म्यूज़िक सुनना पड़ा, उसके इन्फ्लुएंसेस समझने पड़े। मैंने गॉस्पेल सीखा, जैज सीखा, ओपेरा म्यूज़िक सीखा, इंडियन क्लासिकल एंड सूफियाना कलाम। तो अच्छा है मेरा खुद का दिमाग खुला है अभी भी। मतलब मन कहते हैं वैसे भी मैं सिख नहीं हूँ, तो सिख का मतलब वो जो सीखना चाहता है। अच्छा, जो ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है वो शायद आप फर्स्ट इंडियन वुमन, यस, जी वुमन है जो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। मतलब क्या बताऊं, बस मैंने जी। एंट्री करी और मुझे मिल गया। और एक आई थिंक मुझे ये अल्फत के लिए आप पहली थी जिनको ये इंडियन थी जो मिला, तो आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। जी। मैंने 2-3 बारी उस ईमेल को पढ़ा भी, बिकॉज ऐसे नहीं। और यही चीज हुई थी जब ग्रैमी जी। के लिए उन्होंने वोटिंग मेंबर बनाया, तभी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हम हासिल करते हैं, आज का जो आप सम्मान देंगे, इन चीजों से आई थिंक ये हमें डिफाइन नहीं करती, लेकिन इनके मिलने से एक इंकरेजमेंट मिलती है। एनकरेजमेंट होता है, ये है कि इन हौसला पे बढ़ता है कि और ज्यादा आप वजन इनको ना दें तो बेटर है, क्योंकि जी। खुद फिर इंसान अपने रास्ते से हिल जाता है। तो ये है कि अपना सर सीधा रखे, अपने ब्लिंकर्स ऑन रखिए, अपनी नजर अपने गोल पे रखिए, और इन चीजों से आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाता है। और ये जो नौशाद सम्मान अवार्ड मिल रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताएं। अगेन आई थिंक इट्स जस्ट वंडरफुल कि इतने बड़े कंपोजर के नाम से जो ये अवार्ड उपस्थित किया गया है, मुझ जैसे इंसान को मिले, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। ऑल्सो बिकॉज मैं बॉलीवुड म्यूजिक नहीं गाती, मैं सूफियाना कलाम गाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लखनऊ जफर जी उसका गहवारा जी, और जब जफर जी ने फ़ोन किया और बोला कि आपको ये सम्मान मिल रहा है, और जिन लोगों को ये सम्मान मिल चुका है उन्हीं के कंपनी में होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो it's really been a wonderful experience and it's lovely talking to you as well. थैंक यू वेरी मच।